इन क्वेश्चंस के साथ ही साथ अपने ट्रेंडिंग रिमार्क्स भी दे सकते हैं। हमारे साथ हैं आज स्टूडियो पर बहुत ही टैलेंटेड अली इमरान साहब, जो कि एक्टिंग भी सिखाते हैं और एक्टिंग करते भी हैं, और उन्हीं के साथ साथ हम भी आज बहुत कुछ सीख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वंस वी गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, आई एम श्योर कि मैं और नौरीन भी अच्छी सी एक्टिंग करेंगे। नहीं चलिए, नौरीन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सीखेंगे पहले। एग्जैक्टली हम पहले सीखेंगे। एग्जैक्टली तो ये है कि इंशाल्लाह आई बिलीव दैट नॉलेज जो है ना वो बांटने से बढ़ता है। तो द थिंग इज दैट वंस यू स्टार्ट लर्निंग, वंस यू एक्चुअली अवेयर योरसेल्फ कि भाई हमने सीखना है। देखें, हर चीज़ को तब तक आप एक्शन में नहीं ला सकते जब तक आप उस चीज़ को सीखना ना चाहें। तो जब तक आपके अंदर ये जस्तजू है कि भाई मैंने सीखना है, मेरे अंदर का आर्टिस्ट ये कह रहा है कि मुझे सीखना है, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं मैंने एक शूट कर लिया। आजकल के कॉन्सेप्ट में बताऊँ, एक शूट हो गया, एक ब्रांड शूट हो गया, अब भाई हम तो मॉडल बन गए, ठीक है, ओके फाइन, हमारे ठीक है, हमें कॉल करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें जो हर चीज़ के लिए पीआर चाहिए, हमने हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स को बाय कर लिया, एवरीथिंग हैपेंस दिस डेज। लेकिन हुआ क्या, हमने हमारे रूम को, हमारे अंदर के रूम को वो अकोमोडेशन नहीं दी कि हम कुछ नया सीखें या कुछ ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। वो हुआ क्या, उसके साथ ही साथ हम लिमिटेड हो गए, हमारा एडिशन, हमारा वर्जन लिमिटेड हो गया, हम वर्सेटाइल नहीं हो पाते। अगर हम एक सैड एक्टर की या गमगीन एक्टर या जिसे कहते हैं देवदास का कैरेक्टर प्ले करना है, तो बस वही कैरेक्टर में हम उतर जाते हैं। उसके बाद हमें और कोई एक्टिंग के हवाले से कोई हमें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़नी एक्टिविटी है, फ़नी एक्टिंग है, वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने उस एक्टिंग के बारे में सीखा ही नहीं है, या हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती कि हमने खुश रहना भी सीखना है। हम बस हर वक्त उदास गाने और उदास हुलिया लेकर घूम रहे होते हैं, तो वही चीज़ को हम कैरी कर लेते हैं। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैरेक्टर में आने के लिए, आप अपनी फीलिंग्स को भी और साथ ही साथ अपने अपीयरेंस को भी उसी गेटअप में लेकर आएँ। व्हाट डू यू थिंक अली, ऐसा होता है? बेसिकली बहुत अच्छी बात है, आपके क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त हैं। कहते हैं कि कोई सवाल इतना अजीम करो कि उसका जवाब भी उतना ही अजीम है। तो आपके माशाल्लाह क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो इसमें बेसिकली जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि अगर आप सीरियस कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपको फ़नी भी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ मेरा कहना ये है कि जो मैंने सर से सुना है, ये सर कहते हैं, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें एक काम अगर हम पूरा कर लेना सर, तो उसके लिए ज़िंदगी कम है, अगर उसको पूरा वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक वो आज तक ना गया हो। वो सर कहते हैं कि डॉक्टर होता है, दिल का अलग होता है, दिमाग का अलग होता है। बिल्कुल। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जन जो है वो उसको दिल का जो सर्जन है उसको दिमाग का भी आता हो, लेकिन डॉक्टर तो है वो। एग्जैक्टली। सेम इसी तरह एक्टर जो है उसको पता होता है कि उस पर कौन सा कैरेक्टर, मतलब वो उस पर सूट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब वो किस कैरेक्टर में सूट करता है। जिस तरह सर को आज तक कहते हैं एंग्री यंग मैन करते, अभी अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, अभी इस टाइम भी उनको मिला है कि आज भी उनको एंग्री यंग मैन का टाइटल उनका मेंटेन है। वजह उन्होंने देख लिया कि उनके वो कौन सा कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकते हैं, तो उस पर उन्होंने मेहनत, अपने स्किल्स हमारे पॉलिश करते हैं। ऑडियंस के अंदर भी तो एक परसेप्शन बन जाता है ना कि ये कैरेक्टर इस बंदे पर सूट कर रहा है। अगर भाई वो एक बेवफा इंसान है तो उसके ऊपर वही, मतलब एक बेवफा इंसान का रोल प्ले कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा बेवफा है, तो ये कि वही कैरेक्टर उस पर सूट कर रहा है, तो फिर उन्हीं कैरेक्टर्स को ज़्यादा करते हैं। सर ये फरहान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर से अभी लास्ट में मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा, लाहौर में मैं गया तो मैं पूछना चाह रहा था कि कराची कब आ रहे हैं आप ना, तो मैंने कहा सर कोई शूट तो क्यों 10 स्क्रिप्ट रखे हुए हैं, 11वें का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा सर क्यों, मतलब एक भी स्क्रिप्ट आता है तो लोग उठा के शुरू हो जाते हैं, तो आप 10, वो कह रहे हैं मैंने जितना काम किया उससे ज़्यादा मैंने रिफ्यूज़ किया। उसकी वजह वो कह रहे हैं कि जब तक स्क्रिप्ट चैलेंज नहीं करेगा नहीं करूँगा। चैलेंज करना इम्पॉर्टेंट, कि वो कह रहे हैं क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। वो उससे अब उनका कोई कैरेक्टर ऐसा है जो उनके फॉलोअर, जो उनको फॉलो, जो उनको लाइक करते हैं, तो वो उन्होंने देखा है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, तो वो पॉजिटिव वेट कर रहे होते हैं कि कोई अच्छा कैरेक्टर, उसके लिए वो 10 कैरेक्टर छोड़ने को तैयार है। अच्छा, होता ये है कि स्पेशली विद द न्यू कमर्स कभी कभार ये भी हो जाता है कि हम, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत नए होते हैं, तो हम क्वालिटी को ज़्यादा नहीं देखते, क्वांटिटी को ज़्यादा देखते हैं, और डिटरमिन भी इसी चीज़ को करते हैं कि हमारे पास कितना काम है। तो आई थिंक आपने बहुत एक बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज को मेक किया है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ये बात बड़ी सही है। एग्जैक्टली, ये सूट करता है जिसको सक्सेस अल्लाह ने दे दी, आपको नजर आ रही है कि सर कह रहे हैं कि मैं 8 बजे तक पहला कैरेक्टर जब किया तो 8 बजे तक कोई नहीं जानता था
सही 9 बात बजे दुनिया को पता चल दुनिया गया को तौकीर पता चल नासिर गया साहब कि आ तौकीर गए। 1 घंटे के अंदर बिल्कुल। 1 घंटे अच्छा के ये अंदर चीज वो कर सकते हैं लेकिन कोई न्यू कमर नहीं कर न्यूकमर को सकता। जो भी काम मिल रहा है उसको वो ये नहीं करे। कहना चाहिए कि जी मैं नहीं, अभी तो मैंने हाँ। लास्ट अभी ब्रांड हाँ, शूट हाँ, किया था हाँ, तो मैं ये क्यों करूं, नहीं, वो अपने हम्म। एक्सपीरियंस के लिए कैमरे के सामने जितना उसको जाने का मौका मिल रहा है वो जाए कैमरे का। जाए। कैमरे से दोस्ती जब तक उसकी नहीं होगी तब तक वो हाँ। आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्ती करने के लिए उसके सामने बार बार जाना बार चाहिए। बार तो जाना आपको क्या पड़ेगा। लगता है अली, आज की इंडस्ट्री में जो आज की हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, वहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ और फ्लोज ज़्यादा प्ले कर रही हैं आजकल? आपको क्या लगता है कि कुछ है, कोई स्ट्रेंथ पॉइंट है या कोई फ्लोज हैं जो आज के हमारे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस में या जो सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल, उनमें कोई फ्लोज या स्ट्रेंथ आपको नज़र आता है? सर बेसिकली बात ये कि ये जिस तरह भी एक ट्रेंड चल रहा है ना, जी जो ट्रेंड चल रहा है उसको इसी में ही सबको गिले शिकवे भी हैं कि पर्ची चल रही है। क्यों पर्ची चल रही है? वजह ये है कि पर्ची सिस्टम, लॉबी सिस्टम, मतलब मुझे ये बात मैं नहीं, मतलब मैं नेगेटिविटी नहीं मैं सोचता। मैं ये कहता हूँ कि जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी नेगेटिविटी भी चलती रहेगी। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी के लिए, जिस तरह किसी एक ने फील्ड के बारे में कहते हैं, इस फील्ड के बारे में लोग कहते हैं कि फील्ड सही नहीं है, फील्ड कोई अच्छी बुरी नहीं होती, इंसान पर डिपेंड बिल्कुल। करता है, इंसान पर डिपेंड कैसा करता है। इंसान है? तो इस कैसा फील्ड में इंसान फिर है। किसी एक ने शुरुआत की होगी कोई नेगेटिविटी की, तो कोई एक बंदा उठ के पॉजिटिविटी शुरू कर ले बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली फील्ड चेंज हो जाएगी। तो आगे चल के जो ट्रेंड आएगा, जिस तरह अभी हमारे कुछ चीज़ें आ रही हैं, अर्तुगरुल गाजी आया है, उसके Right. अंदर हमने मतलब अगर हम उसमें काम नहीं कर सके तो एटलीस्ट उसमें Voice over दे दी आवाज़ हमने। वॉइस ओवर हमने प्ले Exactly. की। तो अल्लाह ने हमें मौका क्यों दिया उसमें कि एक बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत अच्छा कंटेंट आया है। तो सेम इसी तरह अभी एक फौज जो है हमारी, उन्होंने एक ARY पे ड्रामा, तो उसके जी, अंदर जी, सर जी। को जर्नल का करैक्टर उन्होंने कहा कि वर्दी आपको हम पहनाना चाहते हैं। तो अभी एक नया कंटेंट आना शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, जिसके लिए सर की कोशिश और सर वही कोशिश बात कर रहे हैं। हम तो सर कर रहे उस थे। वक्त फिर जो है वहाँ पे फिर वो जो पर्ची वाले हैं वो प्ले नहीं कर पाएंगे वही बात character। मैं और तो नौरीन उसमें शुरू फिर में वो कर रहे सीखा थे। हुआ बंदा जो है वो चाहिए होगा। एग्जैक्टली वही बात मैं और नौरीन शो के स्टार्ट में कर रहे थे कि आजकल तो इतने अच्छे ड्रामे आ रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जो हाँ, कि माशरे के जिसके अंदर ऊपर बात बात नहीं करना होती बहुत थी बुरा पहले। समझा जाता बिल्कुल। था कि इस टॉपिक के Exactly. ऊपर हम बात नहीं कर सही सकते, बात लेकिन अब उसके ऊपर वो कलर एग्जैक्टली ड्रामे आ बहुत रहे हैं। ओपनली इस बारे में डिस्कशन भी चल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसके बारे में एक हम trend डिस्कस भी change कर रहे हैं हुआ है। और इसके बारे में हम अवेयरनेस भी ला रहे हैं। देखिए एक अवेयरनेस भी ला रहे हैं, कोशिश सोसाइटी को करनी दोबारा वो चाहिए, दे रहे हैं yes, जो हम अरे ले रहे हैं गाइस सोसाइटी कर बिल्कुल रहे ऐसे। हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हम सोसाइटी को दोबारा कुछ दे हाँ। सके और कुछ क्वालिटी का दे सके, और फिर क्वांटिटी का नहीं। फरहान बिल्कुल लोग ऐसा है, सास बिल्कुल बहू के एक टिपिकल रोज और करेक्टर से भी लोग तंग आ गए थे। सास बहू के करेक्टर्स आप कितने अरसे Exactly. तक दिखाएंगे? वही भाभी और नंद। बिल्कुल हाँ, ऐसे, सास बिल्कुल बहू ऐसे। आप और पुराने वो ड्रामे देख लें, सब। पुराने ड्रामों के अंदर हर एक लाइन ऐसा लगता है हाँ, कोई कुछ ना कोटेशन कुछ, है, कोई या एक हर लाइन के अंदर एक कोटेशन कोट है है। हाँ। तो पुराने जो है वो उन्हीं शायर जो हैं, जो बॉन्ड शायर हैं, उनके लिखे हुए हैं, क्योंकि वो एक एक लाइन के अंदर वो मैसेज दे रहे हैं। सर का कहना ये है कि आप घर पे जो माँ बेटी बैठी उनको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन- ये अवेयरनेस का, ये जो हम करेक्टर आ रहे हैं तो ये उसके अंदर दिखाया जाता है ना कि आप क्या मैसेज अपना देना क्या चाह रहे हैं। मैसेज देना चाहते सही हैं? बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ राइटर भी जो हैं वो भी बहुत कुछ गिनती के रह गए हैं कि जो कुछ ऐसी कोई चीज़ लिख रहे हैं? क्योंकि लिखना भी मैं समझती हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी नेमत है। सलाहियत है, बहुत बड़ी किसी सलाहियत को है, ये yes. मिलती है, हर बंदा नहीं लिख सकता। Yes. अगर एक बंदे के सामने आप 15 ड्रामे रख दें किसी दूसरे मुल्क के और आप उनको बोलेंगे करेक्टर इसमें से एक स्क्रिप्ट ढूंढ के लिख दो, तो ये तो लिखना बहुत आसान है। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही चल रहा है ना बिल्कुल हमारे यहाँ, ऐसे, यही भीड़ चाल चल रही वजह है। ये है कि जब तक जो जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है वो कभी कोई नेगेटिव पॉइंट लिख ही नहीं और सकता हमारे है यहाँ वो। कितने बड़े बड़े नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद, बिल्कुल। और बहुत मतलब इस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे बिल्कुल। कि जो ड्रामा इंडस्ट्री में थे। तो उस टाइम पे ड्रामा भी बहुत हाइप पर था। हमारा जो ड्रामा था पूरी इंशाल्लाह दुनिया दोबारा में से देखा आएंगे, जाता दोबारा से था। ट्रांसफॉर्म होंगे, दोबारा से इसी चीज पे हमारी भी वर्किंग। लेकिन अभी जो बीच में जो एक नया सिस्टम आ गया कि आपने 15-20 ड्रामों को चुनकर उसका एक अजीब मलबूबा सा बना के बिल्कुल। आपने एक पेश कर दिया, तो बिल्कुल। वो चीज कम से कम खत्म होनी चाहिए इंडस्ट्री में। आपको ऐसा ही लगता है है। कि ये चीज खत्म हो जाएगी? मैंने कहा ना कि जब तक कोई चीज नहीं आएगी, कोई नया कंटेंट या जो हमारा पहले का कंटेंट, जब तक वो बिल्कुल। अप्लाई कोई नहीं करेगा तब तक ये चलना फिर ये खाली तो नहीं रहेगा ना, पूरी चलेगा। दुनिया में एक टाइम था, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का एक नाम था। 8 हमारे बजे आई तक थिंक का। अभी भी हाँ, इस लोग बारे घर में पे मैं बैठे सॉरी होते थे, मैं इस बिल्कुल। बारे में थोड़ा सा इंटरफियर ये करूंगा कि आई थिंक अभी भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री
सबसे टॉप पोजीशन में आती है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल अब्रॉड, बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत ज्यादा हमारे importance देते हैं। बाहर के लोग जो है हमारे ड्रामाओं को बहुत, हमारे ड्रामों से इंस्पायर हैं, लेकिन अभी हमारे लोगों ने क्या किया कि वहाँ से सीख के, वहाँ से देख के खुद इधर कॉपी करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से अब वो वर्थ खत्म होना शुरू, तो जब वर्थ अब खत्म होना शुरू हो रही है तो फिर कोई ना कोई आएगा जो उठा देगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई ऐसा स्टार्ट लेगा अल्लाह पाक, क्योंकि नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी आती है। ये तो वक्त के साथ साथ और जिंदगी के साथ साथ है, बिल्कुल जहाँ सही। पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी तो होगी, और बिल्कुल। जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। तो दिस इज अ वेरी गिव एंड टेक वाला जो सीन होता है ना, वो आई वुड से कि साथ ही साथ एक दूसरे के चलता है, सास और बहू वाली कहानी है। नहीं, तो- सास और बहू की कहानी तो जब तक दुनिया है, जब तक चलती रहेगी, वो तो खैर कभी तो खत्म नहीं पॉजिटिविटी और होने वाली है। नेगेटिविटी भी तो ऐसी है ना, जब तक दुनिया है, जब तक हाँ, जिंदगी है, दिन और रात तो चलते तब रहेंगे तक ना। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी साथ ही साथ है। लेकिन बहुत आपने इंफॉर्मेटिव बातें की हमारे साथ एक्टिंग के हवाले से। बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर जो हमें देख भी रहे हैं और जो हमें सुन भी रहे हैं, उनके माइंड में से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ड्रामा इंडस्ट्री या फिर हमारी इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है जितना लोग इसके बारे में समझते हैं। Exactly. ये आपके अपने ऊपर है कि अपने आप ऊपर इसको depend करता है, कैसे yes, लेकर चलते हैं। वो yes. तो आप किसी भी फील्ड में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ तो जाए, बिल्कुल ऐसे। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी और योरसेल्फ। अगर किसी को शौक है काम करने का, एक्टिंग करने का, तो उनके लिए हमारी तो एडवाइस यही है कि आप ऐसे ही किसी हमारे जो सीनियर्स ने जैसे ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक एकेडमी बनाई हुई है, तो आप लोग कम से कम वहाँ पर जाएं और जाकर वहाँ से सीखें, और अपने बच्चों को मना नहीं करें अगर उनके अंदर कोई इस तरह ऐसा की टैलेंट है तो उनको हाँ, encourage उनको करें। encourage It's करें। not a bad ये thing। कोई बुरी बात नहीं है एक्टिंग करना, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसको भी थोड़ा सा ये समझा जाता है, अगर आपका